बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं फिर एक मरतबा महकमा मेहनत में जो होने वाली करप्शन है उसके मुतालिक आपको बहुत कुछ गुज़श्ता दो एक साथ में बता चुका हूं और मज़ीद आपको इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कुछ तफसीलात। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो गुज़श्ता 8 माह में जो करप्शन हुई थी 2 अरब रुपए की, और जिस करप्शन के मुतालिक सईद गनी साहब एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और उसका बाकायदा एहतमाम भी किया जा चुका था, लेकिन जो ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को उसकी इत्तला मिली तो उन्होंने सईद गनी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इसलिए रोक दिया था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी साहब सबका सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड बच्चल राहे पोटो के मुतालिक इज़हार ख्याल करने जा रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त सेक्रेटरी थे गुज़श्ता 8 माह में जब 2 अरब रुपए की करप्शन हुई। तो फिर मैंने आपको बताया था कि 8 अरब नहीं बल्कि गुज़श्ता 5 सालों में 12 अरब रुपए की करप्शन हुई है, उसकी आपको तफसीलात बताई थी। लेकिन अब जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं तो महकमा मेहनत में गुज़श्ता 20 सालों के दौरान 200 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जिसकी मैं आपको तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। गुज़श्ता तो मैंने 12 अरब रुपए की करप्शन के इंकशाफात किए थे। तो 200 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है, सईद गनी साहब को जो हमारे सूबाई वज़ीर मेहनत हैं उनको चाहिए था कि वो महज 2 अरब रुपए की करप्शन, जिसमें उनका बताया जाता है कि मुबैना तौर पर उन्हें कुछ नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से का इजहार भी करने जा रहे थे और ये बावर कराना चाह रहे थे कि उस करप्शन में वो मुलवस नहीं है। लेकिन चूंकि उसमें तो वज़ीर आला सिंध के जो दस्ते राज थे जनाब बच्चल राहे पोटो, जिनके भाई एक रुकन कौमी असम्बली है दादू से, सरदार सिकंदर राहे पोटो, तो उनको बचाना था। वज़ीर आला सिंध ने उनको वज़ीर मेहनत को जो है सईद गनी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका, और इसलिए अब मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा सईद गनी साहब से कि जनाब आप तो सूबाई वज़ीर मेहनत हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, तो गुज़श्ता 20 सन हुई है 200 अरब रुपए की, आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराते हैं? आप उसके मुतालिक सारी जो आपको मालूमात, आप इदारे के वज़ीर हैं, आप बाकायदा इसकी इंक्वायरी कराएं कि जो गैर कानूनी तौर पर जो गलत तरीके से लेबर कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, जिनका इफ्तिदा होने से पहले, अलॉटमेंट होने से पहले ही वो तबाही का शिकार हो गई, तो उनकी इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए थी। फिर मैं सूबाई वज़ीर, साबिक सूबाई वज़ीर मेहनत जनाब नासिर शाह साहब से ये गुजारिश करूँगा कि उनके दौर में भी एक लेबर कॉलोनी सखर में तामीर हुई थी, और वो जिस तरीके से वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर थे अस्कर अली शाह, उसने किस अंदाज में लेबर कॉलोनियों को के जो फ्लैट्स थे अलाट किए, फ्लैट जो है वो 5 लाख रुपए मुबैना तौर पर उसने लिए और फिर अलाटमेंट के भी पैसे वहाँ लिए गए। तो उस तरह से वो जो लेबर कॉलोनी थी सखर की, उसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन हुई, और उसमें जनाब रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह साहब को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। नौमान शेख साहब जो हमारे रुकन कौमी असम्बली हैं सखर से, उनको भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, और ये तमाम MNAs MPs मिलकर इसकी इंक्वायरी कराएं और पूरी तरह से इसके मुतालिक मालूमात ज़ाहिर इदारे में मौजूद हैं, और इदारे में तमाम वो पेपर्स मौजूद हैं जिन पेपर्स के ज़रिए ये कॉलोनियाँ बनाई गई और किन किन लोगों को अलाट की जा चुकी हैं, तो वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारे इन सब जो हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इनको हुकूमत में इस वक्त शामिल हैं, उन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करानी चाहिए कि गुज़श्ता 20 सालों में जो 200 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है लेबर डिपार्टमेंट, ये लेबर का पैसा है, और वर्कर्स के जो पैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड को या EOBI को मिलते हैं, उससे ये लेबर कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं पैसों को जो है वो लेबर को जो है अदायगी की जाती है। तो ये लेबर का पैसा है, इस पैसे के मुतालिक जो करप्शन हुई है वो पूरी तरह से हमारे इदारों को और हमारे अरकान असम्बली को, वज़रा को, सेक्रेटरीज़ को इसके मुतालिक इंक्वायरी करानी चाहिए। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा, सबसे पहले तो ज़िक्र मैं करूँगा कि जो हैदराबाद में गुज़श्ता चंद माह कबल जो फ्लैट मुकम्मल हुए हैं लेबर कॉलोनी के, 2500 फ्लैट जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं।
اچھا، ان 2500 فلیٹس کا جو انچارج بنایا گیا ہے وہ میر ذوالفقار تالپور کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے، اور میر ذوالفقار تالپور صاحب نے فی فلیٹ 2 لاکھ روپے فی فلیٹ لے کر الاٹمنٹ کی ہے، اور پھر الاٹمنٹ ہوئی ہے، ان کے جو مزدوروں کے نام وہ منتقل ہوئے ہیں فلیٹ، اس کے بعد جو پوزیشن ہے، پوزیشن میں بھی فی فلیٹ 30,000 روپے مزدوروں سے وصول کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ٹوٹل رقم بنتی ہے جو 2 لاکھ روپے لیے ہیں 2500 فلیٹسوں پہ، اس کی رقم بنتی ہے 50 کروڑ روپے، اور پھر جو پوزیشن کے پیسے تھے وہ تقریباً 7.5 کروڑ روپے بنتے ہیں جو پوزیشن پر پیسے لیے گئے ہیں۔ اب یہ پیسہ کس طرح سے تقسیم ہوا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو میر ذوالفقار تالپور جو ہے اس کی تعیناتی کرائی ہے احتشام میو نے، اور احتشام میو کون ہے؟ احتشام میو اس وقت لیبر ڈپارٹمنٹ کا تمام کرتا دھرتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر سیکرٹری بھی موجود ہیں، لیکن احتشام میو جو ہے وہ گزشتہ 15 سالوں سے 20 سالوں سے اس کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ تمام افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے، اور وہ مبینہ طور پر سیکرٹری اور وزراء تک جو ان کے حصے ہیں پہنچانے میں اس کا ہمیشہ جو ہے وہ کردار رہا ہے، لیکن یہ شخص احتشام میو ان کے حصے میں بھی بے ایمانی کرتا رہا ہے۔ اب بے ایمانیوں کا سب کو پتہ ہے کہ وزراء کے جو حصے ہیں وہ بھی یہ مارتا رہا ہے، مبینہ طور پر ان کے حصوں سے بھی اس کا حصہ بھی یہ ان کو پورا نہیں دیتا رہا ہے۔ سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی یہی، جو جتنے بھی سیکرٹریز آئے ماضی میں یا جو اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایسا ہی رویہ رہا ہے۔ تو اب ان کو اس احتشام میو صاحب کو کیوں نہیں ہٹایا جاتا، اور اس کلیدی عہدے سے جہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ وہ بیٹھ کر کرواتے ہیں کیوں نہیں ہٹایا جاتا، کیوں ان کے خلاف انکوائری نہیں کی جاتی؟ وجہ یہ کہ وہ رقص و سرور کی محفلوں کا اہتمام کرتا ہے عموماً افسران کے لیے، اور جب رقص و سرور کی جو محفلوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اس کی جو غلط باتیں بھی ہیں، اس کا فراڈ بھی برداشت کیا جاتا ہے، اس کی غلط باتیں بھی برداشت کی جاتی ہیں، اس کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو تمام جو بھی وزراء ہیں، جو بھی سیکرٹریز ہیں، مبینہ طور پر وہ اس کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں۔ تو احتشام میو کا میں آپ کو پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں کہ احتشام میو جو ہے وہ ظفر سلیم ڈائریکٹر ورکر ویلفیئر بورڈ جو تھے اس کے زمانے میں اپائنٹ ہوئے تھے، اور یہ ہیں بدنام زمانہ لینڈ گریبر اجمل میو مرحوم، اس کے بھتیجے، اور افضل میو جو ہیں وہ کانٹریکٹر ہیں، بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، کئی لیبر کالونیاں وہ بنا چکے ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ میں، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ ظفر سلیم، افضل میو اور اجمل میو کی جو دوستیاں تھیں اس کی وجہ سے احتشام میو کو جو ہے وہ نوکری دی گئی تھی۔ جب نوکری دی گئی تھی تو اس وقت اس کے پاس ڈگریاں بھی موجود نہیں تھیں، یعنی پہلے اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا اور ڈگریاں اس نے بعد میں جمع کرائی ہیں۔ اچھا، جس پوسٹ پر اس کو رکھا گیا ہے وہ ڈگری بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا فراڈ تو یہ ہے کہ یہ اس کی ڈگری بھی جعلی ہے اور اپائنٹمنٹ بھی جعلی ہے۔ کسی اخبار میں کوئی اشتہار نہیں دیا گیا، کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا احتشام میو کے لیے، اور کوئی کسی قسم کی کوئی نہ ریٹن میں اس سے ٹیسٹ لیا گیا، نہ تو ڈائریکٹ اس کا اپائنٹمنٹ کیا گیا تھا، اور اس ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ میں اس کو رکھا گیا۔ ظفر سلیم کی یہ مہربانی تھی اس کی وجہ سے۔ ظفر سلیم جو ہیں وہ خود بھی بہت بڑے ٹھیکیدار تھے، جے جے بلڈرز کے نام سے ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کنسٹرکشن کمپنی اپنی ذاتی، جس کو اب مظفر شاہ اس کے بھانجے جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹر اس وقت ویلفیئر بورڈ میں ڈائریکٹر ورکس ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ تو جے جے کمپنی نے 36 سے زیادہ لیبر کالونیاں تعمیر کی ہیں، اور ایسی لیبر کی ہیں جو الاٹمنٹ سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئی۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ایک پتھر بھی نہیں ملے گا اس علاقے میں جس علاقے میں ان لوگوں نے لیبر کالونیاں تعمیر کی ہیں۔ تو سب سے بڑی کرپشن تو یہ ہے کہ آپ نے ان علاقوں میں، جن علاقوں میں لیبر کالونی بنانے کا جواز ہی نہیں تھا، ان علاقوں میں محض کمیشن کے لیے اور اپنے ٹھیکوں کے لیے لیبر کالونیاں قائم کی ہیں۔ اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ تو میں بات کر رہا تھا جو احتشام میو ہے، تو احتشام میو پوری طرح سے میر ذوالفقار تالپور کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو پیسہ جمع کیا ہے لیبر کالونی کی مد میں، فی فلیٹ 2 لاکھ روپے اور پھر پوزیشن پہ 30,000 روپے، تو اس میں 50%
एहतशाम मेयो को दिया गया है। फिर एहतशाम मेयो ने ऊपर की सतह पर जिन जिन अफसरान को देना था, जिन जिन अफसरान को ये हिस्सेदारी मुबैना तौर पर पहुँचानी थी वो पहुँचाई गई है। लेकिन बताया जाता है कि इसमें भी इस शख्स ने बेईमानी की है, पूरा हिस्से नहीं पहुँचाए, लेकिन फिर वो खामोश इसलिए होते हैं कि ये अमूमन रक़्स व सरूर की महफ़िलों का इनेकाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से तमाम अफसरान इसको बर्दाश्त करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो लेबर कॉलोनीज़ हैं वो उन जगहों पर तामीर की जाती हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ हों या जहाँ जो उनके वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो रजिस्टर्ड लेबर जहाँ होती है वहाँ लेबर कॉलोनियाँ तामीर की जाती हैं। घारों में लेबर कॉलोनी तामीर की गई, दादू में लेबर कॉलोनी तामीर की गई, लाखड़ा में लेबर कॉलोनी तामीर की गई। इस तरह से छोटे छोटे इलाकों में फजूल में लेबर कॉलोनियाँ तामीर की गई। यहाँ वर्कर भी, यहाँ तो इंडस्ट्री एरिया भी नहीं है और यहाँ वो रजिस्टर वर्कर भी नहीं है। रजिस्टर वर्कर्स को जो है वो फ्लैट दिए जाते हैं और उन्हीं इलाकों में लेबर कॉलोनियाँ तामीर की जाती हैं जहाँ से लेबर डिपार्टमेंट को इनकम होती है। लेकिन इन लोगों ने महज ठेकों में पैसे कमाने के लिए, कमीशन लेने के लिए गुज़श्ता 20 से 25 सालों के दौरान कोई 40 से ज़ायद इन्होंने लेबर कॉलोनियाँ बनाई हैं ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ फिजिबल नहीं थी, और वो लेबर कॉलोनियाँ अलाटमेंट से पहले ही बर्बाद हो गई। आप दादू चले जाएं, लाखड़ा चले जाएं, घारो चले जाएं, इसके अलावा दूसरे इलाकों में आप चले जाएं तो वहाँ लेबर कॉलोनियों को अब आपको वजूद नहीं मिलेगा जहाँ अरबों रुपए की करप्शन की है। ख़ास तौर पर उस वक्त के जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर थे ज़फ़र सलीम ने, और अब उनका भांजा मुज़फ़्फ़र शाह डायरेक्टर वर्कर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। उसकी पूरी टीम जो है पूरी तरह से लूट मार में मसरूफ़ है। उसकी अपनी ज़ाती कंपनी है जे बिल्डर, मुज़फ़्फ़र शाह की अपनी ज़ाती कंपनी है और उस ज़ाती कंपनी पे वो ठेके लेता है। गुज़श्ता 36 लेबर कॉलोनियाँ जे बिल्डर के नाम से जो है वो तामीर हुई हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वो है मेयो के नाम से, अफ़ज़ल मेयो जो एहतशाम के वालिद हैं, वो उसके नाम पर है, मेयो बिल्डर्स के नाम से, जिसने जो कॉलोनी बनाई है लेबर कॉलोनी कराची में नादरन बाईपास पर 20 एकड़ ज़मीन पर जो थी ज़मीन ली थी। मैंने आपको पहले ही बताया 20 एकड़ ज़मीन परचेज़ की थी लेबर डिपार्टमेंट ने साइट एसोसिएशन इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से, साइट से। तो उसमें 12 एकड़ पर ये फ्लैट्स बनाए गए, कॉलोनी बनाई गई, और जो 8 एकड़ ज़मीन प्राइवेट बिल्डर को एहतशाम में उन्हें बेची है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि उसमें से 2 एकड़ ज़मीन जिस पर अभी बाउंड्री वाल है उस पर ज़फ़र अली शाह का कब्जा है। तो ये जो 8 एकड़ ज़मीन था इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि ये 8 एकड़ ज़मीन कौन खा गया और किसके पास है, किसके नाम पर है, जबकि 12 एकड़ पर ये जो है वो कॉलोनी बनाई गई है। और ये जो सोसाइटी बनाई, ये जो लेबर कॉलोनी बनाई थी, ये मेयो बिल्डर के नाम से बनाई थी, जो एहतशाम के वालिद अफ़ज़ल मेयो के नाम पर ये कंपनी है। तो पूरे पाकिस्तान में इनको कोई कंपनी नजर नहीं आती जे बिल्डर्स या मेयो के नाम से। फिर तीसरी कंपनी वो थी जो उमर एंड सन्स, जो सखर की कंपनी थी, उसके लिए ये बताया जाता है कि साईं खुर्शीद शाह की उसको सपोर्ट हासिल थी और खुर्शीद शाह की इंटरफेयर के बायस उसको काम मिला था, वरना ये जे बिल्डर्स मेयो जो है मेयो बिल्डर वाले उसको भी काम लेने नहीं देते। अच्छा, उसने अब लेबर कॉलोनी मुकम्मल करके जब इदारे को दी तो अस्कर अली शाह जो बदनाम ज़माना इसके वालिद थे, इरिगेशन में इंजीनियर थे, उसके ये बेटे हैं, उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में करप्शन में निकाल दिया था नौकरी में। लेकिन 1988 में वो फिर आकर इनिस्टेड हो गया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई। तो ये अस्कर अली शाह 9 माह हो चुके हैं। इसके अलावा बासित बुल्लो और एक तीसरे जो हैं, ये तमाम लोगों के खिलाफ इंक्वायरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, ये करप्ट साबित हो चुके हैं। लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद भी ये अभी तक नौकरी पर मौजूद हैं। अगरचे इन लोगों को इस फौरी तौर पर इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए था, लेकिन सईद गनी साहब महज 2 अरब रुपए की जो करप्शन थी, जिसको सेक्रेटरी वेलफेयर बोर्ड और जनाब वो हमारे जो चाचड़ साहब हैं उन्होंने इंक्वायरी मुकम्मल करके फौरी तौर पर उस 2 अरब रुपए की करप्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। अगर 200 से 250 अरब रुपए की लेबर डिपार्टमेंट में करप्शन है, सईद गनी साहब को चाहिए कि वो माजी में जो भी करप्शन हुई है उसको इंक्वायरी कराएं, उन लेबर कॉलोनियों को विजिट करें जो पेपर्स पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर जाएंगे तो वो लेबर कॉलोनियां मौजूद नहीं है, उनका नामो निशान नहीं है। उन कॉलोनियों क्या अलाटमेंट से पहले ही वो कॉलोनियां
तबाह और बर्बाद हो गई। जब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अलाटमेंट से पहले ही 10-15 साल में तबाह बर्बाद हो गई, तो उसमें किस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन। तो इस वक्त करप्शन की इंतहा ये, और फिर सईद गनी साहब जो थे वो महज 2 अरब रुपए के लिए इसलिए नाराज़ हो रहे थे कि वहाँ उनको मुबैना तौर पर उसमें से हिस्सा नहीं मिला था। और वज़ीर आला सिंध साहब ने बच्चल राहे पुटों को बचाने के लिए सईद गनी साहब को रोका कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी। तो मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूं कि इस लेबर डिपार्टमेंट का जो पैसा है ये मजदूरों का पैसा है। सईद गनी साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ये मिलकर इंक्वायरी कराएं और 200 अरब के मुतालिक अवाम को बताएं कि वो किस तरह से खाया गया है। अब नाज़रीन, 244 अपॉइंटमेंट जो हुए थे वो केयर टेकर गवर्नमेंट में हुए थे। 2018 के इलेक्शन के सिलसिले में जो गवर्नमेंट बनाई गई थी उसमें ये एहतशाम मेओ ने किए थे, और उस वक्त 8-8 लाख रुपए लेकर 244 अपॉइंटमेंट किए गए थे। उसकी कहानी तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में अपने। लेकिन 239 अपॉइंटमेंट ऐसे भी थे, 239 अपॉइंटमेंट की लिस्ट बनी थी। नासिर शाह साहब वज़ीर मेहनत थे और उनके दौर में उन्होंने अपने, ज़ाहिर है वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने हलके के लोगों को, छोटी नौकरियां थी, अपने हलके के लोगों में तकसीम की, वहाँ लोगों को नौकरियां दी। लेकिन वो नौकरियां आज तक लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए, मेडिकल भी हो गए, तमाम जो थी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई थी, लेकिन उनको अभी तक नौकरियां मिली नहीं हैं। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट ऐसा किया था ये एहतशाम मेओ ने कि वो आज तक उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकी, और नासिर शाह साहब ने ये नौकरियां दी थी इलेक्शन से कबल। और नासिर शाह साहब चूंकि महर सरदारों को छोड़ चुके थे और उनका ये जो इलेक्शन था ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे था, तो उन्होंने शायद नौकरी इसलिए भी दी थी कि मैं लोगों की नौकरियां दूं ताकि लोग जो हैं वो वोट दें और मैं आसानी से जो है इलेक्शन जीत सकूं। लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर लिए, और फिर ऐसा हुआ कि जब वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सके तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जनाब, लेकिन शाह साहब ने ये कहा, नासिर शाह साहब ने लोगों को कहा कि नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा हम लोग इक़्तिदार में आएंगे तो ये सब मामला हल हो जाएंगे। लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, वो आज तक लोग नौकरियों पर नहीं चढ़ सके। उसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट था वो ये एहतशाम का था। एहतशाम ने ये सारा काम किया था, और उस वक्त के जो अनवर औसाफ थे, डायरेक्टर फाइनेंस, उसने जो है वो लेटर जारी करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि ये मेरे पास तो ये नौकरियां मौजूद ही नहीं है, मैं इनके लिए क्यों जो है फंडिंग करूं, या मैं क्यों लिख कर दूं कि जनाब हम इनको सैलरियां देंगे। तो वो नौकरियां जो थी आज तक मौमा बनी हुई है, और उन नौकरियों की वजह से नासिर शाह साहब को खासात भी हुई, और आज तक लोग जो है वो ताना देते हैं। लोग कहते हैं कि जनाब ये आपने जाली अपॉइंटमेंट दिए थे, लेकिन वो जाली अपॉइंटमेंट नहीं थे, वो अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक थे, लिस्टें बनी थी, इंटरव्यू हुए थे, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की गई थी। लेकिन एहतशाम मेओ ने उसमें तमाम किरदार अदा किया था, और वो नौकरियां आज तक नासिर शाह साहब ने जिन जिन लोगों को दी थी वो आज तक नहीं मिल सकी। उस नौकरियों की वजह से जो है आज भी शक व शुबहात का इजहार किया जाता है। तो एहतशाम मेओ का जो है लेबर डिपार्टमेंट में बड़ा घिनौना किरदार है, लेकिन इसको हटाते इसलिए नहीं कि ये रक्स व सरूर की महफिलों का जो है अरेंजमेंट करता है, और उसमें फिर उन लोगों को जो है वो मजबूरी है कि वो नहीं हटाते हैं। तो नाज़रीन, मैं फिर आइंदा एक बड़ी अहम आपको ये खबर बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्कर वेलफेयर फंड से सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं। एक अहम पोस्ट पर एक मैडम है, मैडम शैला, उनकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा अगले व्लॉग में कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड में कितने लोग जाली डिग्रियों के बायस अपॉइंट हुए हैं और किस किस्म की उनकी जाली डिग्री है, वो तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह सेकंड में मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। और फिर एक टीम ऐसी भी हम तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली अपॉइंटमेंट होने वाले लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और वहां अपील करेंगे कि इन लोगों को बिल्कुल नौकरियों से फारिग किया जाए, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप पाकिस्तान की सलामती और पूरी कौम की सलामती और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करते रहा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।